नमस्ते। ये आज हम खड़े हैं जयेश भाई के फार्म पे और यहाँ पर 4 वैरायटी जो है वो लाइव है अभी, जिसमें से ये पहली वैरायटी जो गलती से हमने लगाई हुई थी वो है बलकुआ वैरायटी। टिश्यू कल्चर बेस ये वैरायटी है और इसके अंदर में साइड ब्रांच, ये ठोस वैरायटी है लेकिन इसके अंदर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो आती है साइड ब्रांच की। जैसे मेन पोल निकलता है उसके साथ साथ में ये साइड ब्रांच भी निकलती है और साइड ब्रांच हेवी निकलती है। तो जब भी हम मटेरियल इसमें से 1 बाय 1 ईयर के हिसाब से निकालना चाहे तो ये साइड ब्रांच को कट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो बाहर क्लम्प निकलता है, या तो क्लम्प निकाल ले उसके बाद में साइड ब्रांच को निकालना होता है। दूसरी चीज़, ये टिश्यू कल्चर की वैरायटी होने के कारण इसका एज कितना रहेगा, कितना चलेगा, वो हम बता नहीं पाते हैं। वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तकरीबन 18 महीने से लेकर 36 महीने तक बीच में इसका फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा आता है और उसके कारण मोर्टालिटी जो है वो बढ़ती है। जहाँ पर भी पानी की कमी है या 36 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है, तो पानी ज़्यादा हो और 36 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो तो हिली एरिया के लिए शायद ये कह सकते हैं कि बढ़िया है, लेकिन ड्राई एटमॉस्फेयर के लिए ये वैरायटी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ये बलकुआ हुई। उसके बाद में वैरायटी आती है ये टुल्डा। ये है स्ट्रेट जाने वाली, सीधे जाने वाली टुल्डा वैरायटी। सीधा और स्ट्रेट टुल्डा। ये होगा तकरीबन तीसरा साल जो है वो इनका कंप्लीट हो रहा है और अभी जो है ये थिकनेस जो है ये इनकी बनी हुई है और ऊपर क्लम्प जो है ये हाइट में 25 फीट के आसपास में कह सकते हैं। ये 25 फीट की हाइट है। इसमें गिरीश भाई 2 चीज़ें हैं। पहले साल जब हमने फार्मिंग यहाँ पर की थी तब जयेश भाई ने इसके अंदर में न्यूट्रिशन भी डाला था, जीवामृत है, कार्बन का वाटर है, वो सब कुछ। लेकिन 2 साल के बाद में जब ये खुद सेल्फ सस्टेनेबल जैसा दिखने लगा तो टिल टुडे पानी भी हम यहाँ पे बहुत मुश्किल से दे रहे हैं। इसके बाद का भी हम 1-2 फार्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पानी देते हैं तो कितने सूट निकलते हैं, क्या थिकनेस रहती है, अंदर का गर्भ जो है कितना बनता है। और जो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि ये हो गया है। अब हमारी ये ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है वो आजीविका के लिए वेजिटेबल्स है, मसाला है, मेन दूसरी चीज़ें जो है वो सारी है, तो उसमें वर्किंग हो रहा है। यहाँ पर वर्किंग नहीं है, ये लाइव है बस। और इतना बायोमास इसमें नीचे कलेक्ट होता है। हाँ, बायोमास होता है। यहाँ पर दूसरी एक बात ये भी है कि जयेश भाई ने इसके पीछे दिखाता हूँ मैं आपको पीछे की तरफ में, इसी से अमृत कृषि भी किया। अमृत कृषि का मतलब होता है जो हम सेंद्रीय खाद बनाते हैं, अड़सिया की खाद बनाते हैं। वैसे ही दीपक सचदे करके है, यूट्यूब पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। उन्होंने 145 डेज़ के अंदर में जो जंगल में 400 साल के अंदर में जो मिट्टी बनती है वैसे ही उपजाऊ मिट्टी, फलद्रुप मिट्टी बनाने का जो रहस्य बताया था। ज़मीन की मिट्टी, गोबर और ग्रीन मैन्योर बोले तो ये गोल्डन लीफ जो है वो सारे पत्तियों को रख के उसका मिश्रण बना के 145 डेज़ के अंदर में किस तरीके उसको अमृत मिट्टी बनाई जाए वो सिखाया था। वो भी जयेश भाई ने यहाँ पर कम्प्लीटली बनाया और उस मिट्टी से हम जो भी उगाए उसमें से विटामिन B12 मिल सके, वहाँ तक वेजिटेबल जो है वो बनता है। ठीक है। तो वहाँ तक वो सारी चीज़ें उन्होंने इसी रूट से की हुई है। ये दूसरा हुआ वैरायटी जो टुल्डा है, स्ट्रेट और सीधे जाना वाला। इसके बाद में पीछे जो है ये तीसरा वैरायटी है। ये वैरायटी को आप देखोगे, ये हिमल्टोनी करके वैरायटी है और ये जो है ये बांस वो पोकल बांस है। ये बीच में से खाली था, टुल्डा जो है वो नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है। और इसको आप हाथ से टच करोगे तो आपको पता चलेगा ये थिकनेस वाला, सॉलिड वाला है। तो पतला रहेगा लेकिन वजन ये देगा, वो चीज़ है। बायोमास के लिए ये चल सकता है। और सबसे पीछे जो है ये वैरायटी आगे कटंग वैरायटी है, देसी बाम्बू जिसको बोलते हैं वो सीधा जाए, टेढ़ा जाए, धीरे धीरे जाए। हाँ, कांटा भी रहेगा। ये तो बीच बीच में प्रूनिंग किया हुआ है, सबको किया, इसको भी किया, उसको भी किया है। ये वो है। तो 3 साल में मैच्योरिटी आ जाती है और वैसे भी हम 3 साल नहीं कहते, हम 4था साल कहते हैं। 48 महीने के बाद में हो अगर हम पानी देते ना। हाँ, एक के हिसाब से अगर देखा जाए, हाँ, तो ये पुराना
जी, सबसे पुराना ये वाला, हम्म, ये जो पतले वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसको काट ये देना पतले वाले, ये अभी नहीं कटेंगे हम। इसमें से ऊपर से जितना भी जो है वो ड्राई होता जाएगा, नीचे की तरफ में पूरा हो जाएगा। ओके। जब पूरा नीचे ड्राई हो जाता है तब कटिंग करे तो ओके है। अगर ये है ग्रीन, अब अपन को लगता है ये तो ऊपर से तो गया, हाँ हाँ लेकिन यहाँ ग्रीन है तो इसकी जितनी एनर्जी है ये एनर्जी रिवर्स करेगा और नया जो शूट आएगा। मदर सूट निकालेगा उस सूट को वो एनर्जी पूरा देगा। ठीक ठीक अगर हमने कट कर लिया तो उसको एनर्जी दूसरी जगह से लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। ग्रोथ नहीं मिलेगा। और रेगुलरली अगर वाटरिंग हो ना तो ये समस्या नहीं आती है। ये जो अभी पूरा का पूरा जो है वो सूख चुका है अंदर से। अगर पानी देते हैं रेगुलरली तो ये समस्या नहीं आती। और फंगीसाइड, कई बार फंगस भी लगता है तो फंगीसाइड देना चाहिए।